एक संत अपने शिष्य के साथ जंगल में जा रहे थे। ढलान पर से गुजरते अचानक शिष्य का पैर फिसला। शिष्य तेजी से नीचे की ओर लुढ़कने लगा। वह तो बस खाई में गिरने ही वाला था। मौत स्पष्ट नजर आ रही थी कि तभी उसके हाथ में बांस का एक पौधा आ गया। उसने लपक कर बांस के पौधे को मजबूती से पकड़ लिया। इस तरह वह खाई में गिरने से बच गया। उसकी जान बचाने के लिए वह धनुष की तरह मुड़ गया। ना तो वह जमीन से उखड़ा और ना ही टूटा। वह बांस को मजबूती से पकड़कर लटका रहा और सहायता की प्रतीक्षा करता रहा। कुछ ही पलों में उसके गुरु शिष्यों संग भागकर सहायता को पहुंचे। उन्होंने हाथ का सहारा देकर शिष्य को ऊपर खींच लिया। इस तरह उसकी जान बच गई। मित्रों, संत की संगति में रहता था, इसलिए कृतज्ञता का भाव था उसमें। जिसने जान बचाई थी उसका धन्यवाद करना ही चाहिए। उसने बांस के पौधे का हृदय से धन्यवाद किया। वह सोच रहा था कि बांस कितना परोपकारी है। गुरु के साथ वह आगे बढ़ चला। उसके मन में जो भाव चल रहे थे, गुरु उसे सब पढ़ रहे थे। कुछ देर बाद संत ने शिष्य से पूछा, पुत्र, तुमने उस बांस का आभार किया, यह बहुत अच्छी बात है। कृतज्ञ होना ही चाहिए। पर जब तुम उससे लटके थे, तब जान बचाने वाले बांस ने तुमसे कुछ कहा भी था। तुमने उसे सुना क्या? जान बचाने वाला बांस कुछ कह रहा था। मैं कितना मूर्ख हूं कि उसकी बात सुनी ही नहीं। पर मैं सुनता कैसे? एक तो मेरे प्राण संकट में थे, दूसरा मुझे पेड़ पौधे की भाषा नहीं आती। पर शायद गुरुदेव ने सुना है। शिष्य ने कहा, नहीं गुरुजी, शायद प्राण संकट में थे, इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया। और मुझे तो पेड़ पौधों की भाषा भी नहीं आती। आप ही बता दीजिए उसका संदेश। गुरु मुस्कुराए। खाई में गिरते समय तुमने जिस पांच को पकड़ लिया था, वह पूरी तरह मुड़ गया था। फिर भी उसने तुम्हें सहारा दिया और जान बचा ली। संत ने बात आगे बढ़ाई। मांस ने तुम्हारे लिए जो संदेश दिया, वह मैं तुम्हें बताता हूं और दिखाता हूं। गुरु ने रास्ते में खड़े बांस के एक पौधे को खींचा और फिर छोड़ दिया। बांस लचक कर अपनी जगह पर वापस लौट गया। हमें बांस के इसी लचीलेपन की खूबी को अपनाना चाहिए। तेज हवाएं बांसों के झुरमुट को झकझोर कर उखाड़ने की कोशिश करती हैं, लेकिन वह आगे पीछे डोलता मजबूती से धरती में जमा रहता है। बांस ने तुम्हारे लिए यही संदेश भेजा है कि जीवन में जब भी मुश्किल दौर आए तो थोड़ा झुककर विनम्र बन जाना, लेकिन टूटना नहीं। क्योंकि बुरा दौर निकलते ही पुनः अपनी स्थिति में दोबारा पहुंच सकते हो। शिष्य बड़े गौर से सुनता रहा। गुरु ने आगे कहा, बांस न केवल हर तनाव को झेल जाता है, बल्कि यह उस तनाव को अपनी शक्ति बना लेता है और दुगनी गति से ऊपर उठता है। बांस ने कहा कि तुम अपने जीवन में इसी तरह लचीले बने रहना। गुरु ने शिष्य को कहा, पुत्र, पेड़ पौधों की भाषा मुझे भी नहीं आती। बेजुबान प्राणी हमें अपने आचरण से बहुत कुछ सिखाते हैं। मित्रों, जरा सोचिए, कितनी बड़ी बात है। हमें सीखने के सबसे ज्यादा अवसर उनसे मिलते हैं जो अपने प्रवचन से नहीं, बल्कि कर्म से हमें लाख टके की बात सिखाते हैं। हम नहीं पहचान पाते तो यह हमारी कमी है।